जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं कोपागंज थाने के अंतर्गत ग्राम सभा देवकली बिशुनपुर में। आपसे बता दूं कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो पंडाल कार्यक्रम लगा है काशीदास बाबा का पूजा था। और जो यादव जी का घर दिख रहा है, चमचमाती हुई मकान आपको दिख रही है, इनके ही द्वारा ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन इस काशीदास बाबा के पूजा में आखिर क्यों अचानक गोली तड़तड़ाने लगी? तो हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक या इस घर के मालिक, तो इस पूजा के पूरा करता धरता यही हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में, इस पूजा में तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो बता दूं कि इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रमेश राय जी भी आमंत्रित थे, जो इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ समय से मऊ में रह रहे थे। तो उनके ऊपर जानलेवा हमला आखिर क्यों हुआ, तो चाचा जी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम ज्ञान यादव है। राम ज्ञान यादव जी। तो आप ही के द्वारा ये पूजा कार्यक्रम रखा गया था? जी जी। ये कार्यक्रम कितना दिनों से चल रहा था? ये कार्यक्रम तो 5 तारीख से चल रहा था, 4-5 तारीख से चल रहा था जी। हाँ, और 4 तारीख को, 5 तारीख को रामायण बैठा है, 6 तारीख को समापन हुआ है और 7 तारीख को ये पूजा है जी। तो जो अचानक यहाँ पे घटना घटी है, जो पूर्व प्रधान रमेश राय जी के ऊपर गोली चलाई गई, तो ये घटना के बारे में आपको जानकारी कब हुआ? जानकारी जब गोली लगी है तब हुई है जी। हाँ। कितना देर पहले प्रधान जी यहाँ पे आए थे? लगभग 1 बजे आए थे। 1 बजे। कहाँ बैठे थे आकर के? सोफा लगा हुआ है, सोफे पर आकर बैठे थे। और सोफा 3 लगा हुआ है, जरा उधर दिखाइए भैया। 3 सोफा लगा हुआ है कि कौन सा वाली कुर्सी पर बैठे थे? वो सबसे जो किनारे है बगल में, दाहिने वाली कुर्सी। जी जी। तो उसके बाद फिर जिस हिसाब से उनको गोली मारी गई, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? जिस हिसाब से एक श्रद्धा का पूजा था, यादव समाज बड़े धूमधाम से इस पूजे को मनाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में तमाम लोग आए थे, लेकिन उसमें अचानक गोली चलने लगे, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था पूजा में जी। लेकिन अब चल गई तो हम क्या करें? अब गोली चलाने वाला जाने कि हम क्यों चलाए हैं। चलाने वाले का क्या नाम था? अब उसका नाम तो हम नहीं जानते हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया रहा है कि विशाल राय शायद नाम था। हाँ, शायद जी। विशाल या आशीष नाम है उसका। आशीष। तो कितना बजे आए थे? वो तो पूजा में सम्मिलित लगभग 10 बजे से थे। 10 बजे से? हाँ। तो 10 बजे से उसमें बताया जा रहा है कि शायद उनके पिताजी भी थे साथ में। हाँ, वो भी थे, पिताजी भी थे। घटना के साथ वो भी थे? अब घटना में तो हम देखे नहीं, हम बगल में बैठे हुए थे। हम तो यहाँ के आयोजक हैं, अपना देखभाल कर रहे थे कि कौन लोग पानी पिए हैं कि नहीं पिए, कौन लोग प्रसाद खाए हैं कि नहीं खाए हैं। महाप्रसाद भी वहाँ पर चल रहा था, तो हम तो व्यस्त थे अपने कार्यक्रम में जी। और तब तक आवाज़ सुनाई दी है, तो लोग हल्ला कर रहे हैं कि अरे उसमें ये क्या बोलते हैं, कूलर में फॉल्ट हो गया है, उसमें धुआं निकल रहा है। लेकिन जब वो भागा है तो खोस कर भाग रहा था, लोग बताए हैं, तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन बता रहे थे कि लोग खोस कर भाग रहा था, लोग दौड़ाए हैं, जाकर के पकड़ाया है। जब वो खोस करके भागने लगा तब लोगों को पता चला कि अरे कूलर में नहीं है तो कहाँ पे गोली चली है? हाँ, गोली चली है। तब पता चला है कि नहीं, यहाँ पर गोली चली है जी। तो अभी पंथी महाराज जी कहाँ के थे? पंथी महाराज पिपनार के थे। पिपनार वही जो इससे पहले भी सुरेंद्र नाथ यादव जी हैं, जिनके घर पे घटना घटी थी। हाँ हाँ, वही पंथी से जी। बहुत दबाव से बुलाया गया है इनका, तो वो आए हैं। वो पहला पूजा करा रहे थे घटना के बाद पहला पूजा था। हाँ। तो महाराज इस समय तो अभी इतनी बड़ी घटना घटी है पूजा में, तो प्रशासन को क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? प्रशासन तो यहाँ पर आया हुआ था, छानबीन कर रहा है प्रशासन अपना। एसपी साहब भी आए थे, आपसे मिले? नहीं, हमसे तो नहीं मिले हैं, हम चले गए थे घर जरा। अब आए तो एसपी साहब निकल चुके थे। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? जो इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी पूजा थी, तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी गाँव में जी। इससे माहौल ख़राब होता है और मैं यही चाहूँगा कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। यानी इसका जांच होना चाहिए? हाँ, जांच होना चाहिए, जरूर जांच होना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि इन लोगों की पुरानी रंजिश थी पूर्व प्रधान की। रही होगी पुरानी रंजिश। अब इसको तो हम बहुत छोटे से सबकी बात सुना हूँ कि रंजिश है कुछ। मतलब पहले के सुने हैं आप भी कि पुरानी रंजिश थी? हाँ, सुना हूँ जी। लेकिन ये नहीं बता सकता हूँ कौन रंजिश थी। मतलब पुरानी और तो घटना बहुत लगभग 40-44 वर्ष हो गया है। अब बताइए कि उस समय हमारी उम्र क्या रही होगी।
लगभग 10 वर्ष का रहा होगा, उतना ज्ञान भी नहीं रहा होगा कि किस कारण उन लोगों की घटना घटी और कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी। हाँ, तो चूँकि कहने की बात ये है कि ठीक है, घटना घटी, आपकी आपसी दुश्मनी थी, तो बहुत समय, आज 44 वर्ष के बीच में समय नहीं मिला। हाँ, हमारी पूजा के दिन ही आप गोली आकर चलाए। मतलब जिस हिसाब से पूजा को भंग किया जा रहा है तो हाँ, पूजा को भंग किया जा रहा है, ऐसा नहीं घटना चाहिए। और उनके सोच को क्या मैं बतलाऊँ कि यादवों की पूजा के ही दिन, हमारे ही पूजा के दिन वो आकर के दिन रखे थे कि मैं उनको मारूंगा। और ऐसा ही अगर होता रहा, पूजा पाठ में गोलियां चलती रही, तो लोग पूजा पाठ में भी आना जाना बंद कर देंगे। भाई छोड़ ही देंगे जी। जब माहौल ऐसे ही बिगड़ता रहेगा तो पूजा कराना और करना भी छोड़ देंगे। जी, चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ इस पूजा के जो आयोजक थे राम ज्ञान यादव जी, इनके ही द्वारा ये काशीदास बाबा का पूजा कराया जा रहा था। और बता दूं कि गाजीपुर के वही पंथी महाराज जिनके घर पे करंट लगने से 5 लोगों की मौत हुई थी, जो बड़ा हादसा था। और उसके बाद बता रहे हैं कि बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद महाराज जी आए थे, पंथी महाराज यहाँ पे पूजा कराने के लिए। यानी घटना के बाद पहला पूजा था इनका, और पहले पूजा में ही फिर एक बार गोली चल गई। अब आपसे बता दूं कि यही यादव जी का घर है और ये पूरा पूजा का पंडाल बनाया गया था और पूजा पूरी तरह से संपन्न भी हो चुका था पंथी महाराज जी के द्वारा। लेकिन बता दूं वहीं पे यहाँ इसी ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रमेश राय जी आते हैं और बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे जी, बहुत प्रतिष्ठित आदमी वो है। एक आधा आदमी भी जाता है, निमंत्रण देता है तो वो चले जाते हैं जी। हाँ, बता रहे हैं कि प्रधान जी बहुत ही सामाजिक आदमी हैं और समाज को देखते हुए उनको आमंत्रित दिया गया था और इसमें शामिल भी हुए। और शामिल होते ही बताया जा रहा है कि जो गोली मारने वाले थे वो सुबह 10 बजे से ही इस पूजा में घूम रहे थे। अब उनके मन में क्या चल रहा था और प्लानिंग क्या कर रहे थे, ये तो प्रशासन जांच करेगी। प्रशासन का काम है इसमें जांच किया जाए। और ये कह रहे हैं कि इसमें ये जांच होना चाहिए कि अगर पूजा पाठ में इस हिसाब से अगर गोलियां चलती रही तो लोग पूजा पाठ में भी जाना बंद कर देंगे, क्योंकि क्या पता किसके ऊपर कब क्या हो जाए। बाकी यादव जी ने पूरी बात बताए हैं, ये घटना घटी कैसे, घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।